तो वेलकम टू क्रेक जीके ट्रिक्स। क्रेक जीके ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और क्रेक जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दिसंबर के सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसमें हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज किया है। जैसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों की, फिर डिफेंस की, फिर अवार्ड्स की। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको सभी वीडियोस का अपडेट मिलेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्रेक जीके ट्रिक्स पे आज का हमारा नया वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की, नियुक्तियों की, और किसी ने रिजाइन दिया है तो उसकी भी हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो अभी हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, तो इनसे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे? तो आंसर होगा अरविंद सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। ये कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 24वें नंबर के। और मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि हमारे नए आरबीआई गवर्नर कौन बन गए हैं, शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। भाई उर्जित पटेल 24वें के थे तो नए वाले कौन से होंगे? 25वें के होंगे। अब देखो आरबीआई जो है वो काफी चर्चा में रहा है, तो मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देता हूं आरबीआई से। देखो अभी हाल ही में यूपी में हुए थे पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा। वहां एक प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर आरबीआई का है मुंबई में और गवर्नर तो कौन बन गए हैं? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। लोगों से कई बार जिसका लोगो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। दो प्रश्न बनते हैं बेसिकली। ये जो पेड़ है ये काय का है? तो पाम ट्री है, ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़। और ये जानवर है, ये कौन है? बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। और अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? तो आंसर होगा हिल्टन यंग समिति। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स होती है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक में नहीं, रेलवे, एसएससी वगैरह में कई बार एक आध प्रश्न डाल दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूं दिसंबर में। अगर आप बाद में इसको देख रहे हैं तो एक बार आरबीआई की साइट से आप जाकर के चेक कर लेना। अभी जो मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूं, तो रेपो रेट चल रही है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 6.25%, और सीआरआर। अब ये सीआरआर क्या हो गया? कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है प्रश्न में, तो ये भी याद रखना। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ध्यान रख लो। 4%। एसएलआर कितना है? 19.5। एसएलआर मतलब स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। और अभी दिसंबर में एक न्यूज आई थी आरबीआई की तरफ से कि 2019 के मध्य तक वो इस एसएलआर को 19.5 से 18% तक ले आएगा। धीरे धीरे वो 0.25% की कटौती करेगा इसमें। बैंक रेट कितनी चल रही है? 6.75%। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है? 6.75%। तो ये आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अनंत नारायण ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किस कंपनी में थे आपको बताना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मिंत्रा में। तो अभी हाल ही में इंडियन फैशन एंड लाइफस्टाइल ई कॉमर्स कंपनी है आपकी मिंत्रा, उसके सीईओ थे अनंत नारायण, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने आपको नवंबर का जो 4th वीक का जो वीडियो डाला था, अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 84 मैंने आपको बताया था कि जैबोंग और मंत्रा का हाल ही में विलय यानी कि मर्जर हो गया है और उसके संयुक्त रूप से सीईओ बने थे अनंत नारायण, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके जाने के बाद जो फ्लिपकार्ट के अमर नागरम है वो मिंत्रा का नेतृत्व करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो की स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही है तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप वीडियो को डेस्कटॉप या लैपटॉप में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक गोल सा बटन दिख रहा है आपको सेटिंग का, और अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो शेयर दिख रहा है यहीं पे 3 डॉट आते हैं, वो सेटिंग का ऑप्शन होता है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं स्पीड को स्लो? पहले आप इनको देख लें। नॉर्मली जो वीडियो का स्पीड होता है वो कैसा होता है। ये हमारा दिसंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो मैं आपको बताता हूँ। गंगा नदी के कायाकल्प कार्यों के लिए 3 सदस्य कमेटी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूसी ध्यानी को। तो सबसे पहले एनजीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब ये स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है तो फिर आप सेटिंग पे जाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यहाँ पे स्पीड है, ये नॉर्मल है, इससे कम करता हूं मैं। अब देखना, गंगा की सफाई पर नजर रखने के लिए 3 सदस्य कमेटी जो बनाई गई थी उसका प्रमुख इन्हें बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे स्पीड कम हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। वैसे हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपेंद्र कुशवाहा। तो अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एचआरडी उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। अब आपको इनकी पार्टी का नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर पार्टी बड़ा पूछता है। तो आरएलएसपी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के थे।
अच्छा, एचआरडी की बात हुई है तो हमारे एचआरडी मंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए, प्रकाश जावड़ेकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्विफ्ट इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुंधति भट्टाचार्य को। तो एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को स्विफ्ट इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये स्विफ्ट इंडिया क्या है ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये पब्लिक और प्राइवेट बैंक और स्विफ्ट का ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उद्यमी है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो बैंकों के बीच में जो फाइनेंस से रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन होता है ना, ये उसकी निगरानी का काम करता है। अब स्विफ्ट की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य MV नायर की जगह लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में EACPM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरजीत भल्ला। तो EACPM यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि नॉन संवैधानिक बॉडी है, जिसका काम क्या है, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देना। तो इसके पार्ट टाइम मेंबर सुरजीत भल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, आपको बता दूं कि इस आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में MP के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कमलनाथ। तो MP में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद कमलनाथ हैं MP के नए मुख्यमंत्री। पहले कौन थे? तो बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के चंद्रशेखर राव। तो अभी हाल ही में तेलंगाना के दोबारा से CM बन गए हैं के चंद्रशेखर राव, तो इनका नाम आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम के CM के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोरमथंगा। तो अभी मिजोरम में इलेक्शन हुए थे और उसमें मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की है। तो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के श्री जोरमथंगा मिजोरम के नए CM बन गए हैं। अच्छा, पहले कौन थे? तो लाल थन हलवा। देखो यहाँ पे ट्रिक भी है, जोरमथंगा जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, मी जोरम थंगा, तो इसमें राज्य का भी नाम आ रहा है, मिजोरम थंगा, मिजोरम थंगा, तो इन्हीं के नाम में राज्य का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में कौन चयनित हुए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव महर्षि। तो इंग्लिश में बोले तो वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स बन गए हैं राजीव महर्षि। अब ये राजीव महर्षि कौन है? तो ये कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो राजीव महर्षि का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे CESCR पर संयुक्त राष्ट्र की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए चुना गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रीति सरन। अब ये CESCR की फुल फॉर्म बताओ नीचे, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो अभी हाल ही में प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पैनल में चुना गया है। अब अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन के बाद हम बात करेंगे अवार्ड्स की, कि इस हफ्ते किसको किसमें अवार्ड मिला है। तो प्रश्न का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्कॉच अवार्ड 2018 प्राप्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, MNRC। अब ये MNRC क्या है भाई? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसे ये स्कॉच अवार्ड 2018 क्यों मिला है? तो देश में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रोड्यूस करने में जो इसकी अहम भूमिका रही है, उसके लिए ये स्कॉच अवार्ड 2018 दिया गया है। अच्छा, तो हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आंसर होगा आनंद कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज 2018 जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रतन लाल। तो ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज मृदा विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, तो रतन लाल जी को इस सम्मान क्यों मिला है? तो उनके स्थायी मिट्टी प्रबंधन और मिट्टी संसाधनों की सुरक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रतन लाल जी को ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज 2018 दिया गया है। तो रतन लाल जी का नाम याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की वनेसा। तो चाइना के सान्या शहर में इस साल की मिस वर्ल्ड 2018 मैक्सिको की वनेसा पॉन्ड डी लियोन को चुना गया है। और फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड पोजीशन पे कौन रही है? तो थाईलैंड की निकोलिन। और भारत की अनुकृति की बात करेंगे तो टॉप 30 में इन्होंने अपनी जगह बनाई। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2017 कौन थी? तो आंसर होगा भारत की मानुषी छिल्लर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT मंडी के किस प्रोफेसर को जैव प्रौद्योगिकी विद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजनीश गिरी को। तो हिमाचल प्रदेश के IIT मंडी के प्रोफेसर रजनीश गिरी को IYBA यानी कि अभिनव युवा जैव प्रौद्योगिकी विद पुरस्कार, इंग्लिश में बोले तो इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रजनीश गिरी का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 का खिताब जीतने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत के प्रथमेश। तो अभी हाल ही में गोवा के प्रथमेश मौलिंगकर मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बन गए हैं। आपको बता दूं कि ये एक मेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और ये मिस्टर सुप्रा नेशनल का तीसरा संस्करण था जो पोलैंड में हुआ था।
अब इसमें पहले रहे भारत के प्रथमेश, दूसरे नंबर पे थे पोलैंड के जैकब और तीसरे पे ब्राजील के सैमुअल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अभयारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार यानी कि सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2018 जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, इमरान सिद्दीकी ने। तो अभी हाल ही में संरक्षणवादी इमरान सिद्दीकी को अभयारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार 2018 यानी कि सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2018 जीत लिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार के लिए चुना गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनी मोक्षी। तो अभी हाल ही में डीएम के सांसद कनी मोक्षी को 2018 का सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार यानी कि बेस्ट वुमेन पार्लियामेंट अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है लोकमत अखबार द्वारा स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जी की ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जमाल खशोगी। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी को टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? देखो, ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें मरने के बाद, हाँ इनकी डेथ हो चुकी है अक्टूबर में ही 2018 में, जिन्हें मरने के बाद पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिथोई लिमा शीर्षक से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एमसी मैरीकॉम को। तो अभी हाल ही में मणिपुर सरकार ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में एमसी मैरीकॉम को मिथोई लिमा सम्मान से सम्मानित किया। अब ये मिथोई लिमा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्कृष्ट रानी। अब एमसी मैरीकॉम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में हुए AIBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 हुए थे अभी, उसमें 48 किलो वर्ग में स्वर्ण जीता है। और ये स्वर्ण जीतने के बाद इन्होंने 6 विश्व मुक्केबाजी खिताब जीतने वाली ये पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। इसके अलावा मैं बता दूं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 की ब्रांड एम्बेसडर थी। उसी के साथ BSNL की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी इसी साल, और ट्राइब्स इंडिया की भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो इनके बारे में इतनी जानकारी रखनी है। हमारा अगला प्रश्न जो आएगा, अब आएगा डिफेंस से। डिफेंस से हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICG यानी कि भारतीय तट रक्षक ने किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ सागर 2018, क्लीन सी 2018। अब ये स्वच्छ सागर 2018 है क्या? तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जहाज आते हैं उसमें जो कंटेनर आते हैं, ऑयल भर के लाया जाता है उनमें, तो कुछ रिसाव के कारण जो ऑयल होता है वो समुद्र में फैल जाता है, तो वो प्रदूषण का काम करता है। तो उसे रोकने के लिए ये अभ्यास है जो कहाँ शुरू हुआ है? पोर्ट ब्लेयर में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य साहित्य समारोह कहां पे शुरू हुआ? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। तो 7 दिसंबर से चंडीगढ़ में शुरू हुआ था सैन्य साहित्य समारोह यानी कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, जो 3 दिनों तक चला। इस फेस्टिवल में युवा पीढ़ी को भारत की गौरवशाली सैन्य विरासत से परिचित कराने के लिए ये सैन्य साहित्य समारोह मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एवीय इंदिरा 2018 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में शुरू हुआ? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रशिया। तो 10 दिसंबर को भारत और रशिया की वायुसेना के बीच शुरू हुआ एवीय इंदिरा 2018 अभ्यास, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, ये हुआ कहां पे? तो राजस्थान के जोधपुर में। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। जब मैं डेली के जो करंट अफेयर्स के वीडियो बनाता था तब भी मैंने ये ट्रिक बताई थी। क्या है ट्रिक? जब भी बात होगी इंदिरा, ये इंदिरा आ गया ना, चाहे एवीए इंदिरा आ जाए, चाहे इंद्र नौसेना आ जाए, या इंदिरा अभ्यास आ जाए, जब भी इंदिरा की बात होगी तो इंडिया और रशिया की बात हो रही होगी। इससे आपको याद आ जाएगा इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था। वेन्यू आपको याद रखना ही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इंद्र नौसेना 2018 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? देखो आ गया ना इंदिरा, यानी कि इंद्र या इंदिरा आ जाए तो भारत और रशिया, तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रशिया। तो 9 दिसंबर से शुरू हुआ भारत और रशिया की नौसेना के बीच ये नौसैनिक अभ्यास है इंद्र नौसेना 2018 अभ्यास, जो कि कब तक चलेगा? 16 दिसंबर तक चलेगा। तो ये हुआ कहां पे? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रॉसबो 18 कोड नाम वाले अभ्यास का आयोजन किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना ने। तो मिसाइल चलाने वाले दल के युद्ध कौशल में सुधार करने के लिए भारतीय वायुसेना ने क्रॉसबो 18 कोड नाम वाले अभ्यास का आयोजन किया था। कब किया था? 8 दिसंबर को। अब प्रश्न आएगा कहां पे किया? तो आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में स्थित वायुसेना स्टेशन पर। अब हम बात करेंगे डिफेंस के बाद पहला, जो भी चीजें पहली या दूसरी बार हुई है ना, जो इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते की, वो हम बात करेंगे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने सभी सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग ने अपने सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे कि ट्रेन, ट्राम, बसेस, इन सभी को सभी के लिए फ्री कर दिया है, और इस तरह से सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर जलमार्गों के माध्यम से कंटेनर कार्गो प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
पटना। तो बिहार की राजधानी पटना। अच्छा, अगर ये दूसरा बना है तो पहला कौन सा था? तो आंसर होगा वाराणसी। तो बिहार का पटना कंटेनर कार्गो प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप फैला है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांगो में। तो अभी हाल ही में इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप पूर्वी कांगो के शहर बुटेम्बो में फैल गया है। अच्छा, इससे पहले इबोला कहाँ फैला था? तो पश्चिमी अफ्रीका में। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम खोला जाएगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी में। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम पुडुचेरी के पास समुद्र में खोला जाएगा। तो आपको याद रखना है कहाँ पे? पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत का पहला सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माहे में। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। अब माहे में खोला है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? माहे, पुडुचेरी में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व के नंबर 2 शस्त्र निर्माता के रूप में उभरा है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रशिया। तो अभी SIPRI की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार रशिया दुनिया में दूसरे सबसे बड़े हथियार उत्पादक के रूप में उभरा है। अब मैंने नाम लिया SIPRI की, तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसने बताया है कि पहले नंबर पे है USA और दूसरे नंबर पे है रशिया। किस मामले में? हथियार को प्रोड्यूस यानी कि हथियार उत्पादक के मामले में। हमारा अगला प्रश्न जो आएगा, अब इंपॉर्टेंट डेज, जो सेकंड हफ्ता था दिसंबर का, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को। तो शहीदों के साथ साथ सीमाओं पर सैनिकों के सम्मान में हर साल दिसंबर की 7 तारीख को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 7 दिसंबर को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और इसकी थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर टू एंश्योर नो कंट्रीज लेफ्ट बिहाइंड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कब भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी दिवस यानी कि सबमरीन डे मनाया? तो उसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 8 दिसंबर को। तो 1967 में हमारी पहली सबमरीन INS कलवरी नौसेना में शामिल हुई थी। तो उसी के जश्न में हर साल 8 दिसंबर को सबमरीन डे के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की स्वीकृति मिल गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2023 को। तो अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। तो दुनिया में सभी लोगों के लिए एक समान मानकों को स्थापित करने के लिए, मतलब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और मानवता के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हर साल दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। तो इस बार 10 दिसंबर 2018 को आप देख लो, इसकी 70वीं वर्षगांठ थी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11 दिसंबर को। तो पहाड़ों के महत्व को बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। में हमारी थीम क्या रहेगी? माउंटेन्स मैटर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 दिसंबर को। तो हर साल 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया गया। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, यूनिट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नाउ इज द टाइम फॉर कलेक्टिव एक्शन। अब डेज के बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। इस हफ्ते, दूसरे हफ्ते क्या स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट न्यूज रही है? उसमें हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एडमिरल कप प्रतियोगिता 2018 जीत ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली ने। तो एडमिरल कप बता दूं, ये एक नौका प्रतियोगिता है जिसे अभी इटली की टीम ने जीत लिया है। तो फर्स्ट पे रही है इटली, और बात करें सेकंड और थर्ड पे कौन रहा है? तो सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है USA। तो ये एडमिरल कप सेलिंग रेजट्टा 2018 का नवा संस्करण था जो भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित किया गया। और इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा? तो चौथे स्थान पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीता है? तो वैसे तो ये आपका अवार्ड्स में आना चाहिए था, लेकिन चलो स्पोर्ट्स में आ गया। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुभंकर शर्मा ने। तो अभी हाल ही में भारतीय गोल्फ खिलाड़ी शुभंकर शर्मा 8 दिसंबर को एशियन टूर अवार्ड्स ऑफ मेरिट खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और साथ में वो 5वें भारतीय खिलाड़ी भी हैं, मतलब भारतीय तो 5वें हैं, लेकिन अगर बात करेंगे उम्र के लिहाज से तो सबसे कम उम्र में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे में। तो मैं आपको बता दूं, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण है। अच्छा, अगर ये दूसरा है तो पहला कब हुआ था? तो इसी साल 2018 के जनवरी में। कहाँ पे? दिल्ली में। और अब दूसरा होगा 2019 को पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आगा खान गोल्ड कप जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल हॉकी अकेडमी। तो अभी हाल ही में सेल हॉकी अकेडमी ने 10 दिसंबर को 115वां ऑल इंडिया आगा खान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। अब आपको सेल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये आगा खान कप क्या है? तो आगा खान गोल्ड कप देश का जितने भी सबसे पुराने जो हॉकी टूर्नामेंट है ना, उनमें से एक है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहला WTA कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सच्चा बाजिन को। तो सच्चा बाजिन WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिका बत्रा। तो अभी हाल ही में भारत की टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के कोच मासिको कॉन्स्टेंटिनी ने टेबल टेनिस स्टार कोच पुरस्कार जीता है। अब स्पोर्ट्स के बाद हम बात करेंगे योजनाओं पे। तो दिसंबर के सेकंड हफ्ते से जो इंपॉर्टेंट योजनाएं रही है, उसमें हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट पहल की शुरुआत की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्मार्ट पहल की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑफ अप्रूवल शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैसाबाजार.com। मतलब क्या हो गया? अब आप पैसाबाजार.com से लोन लोगे तो अब पैसाबाजार.com चांस ऑफ अप्रूवल के थ्रू आपको सेलेक्ट करने का मौका देगा कि आप किससे लोन लेना चाहते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दी है। पहले सब क्या होता था, अपने हिसाब से कुछ भी मिनिमम मजदूरी दे देते थे मजदूरों को, पर अब दिल्ली सरकार ने फिक्स कर दिया है कि इतना तो आपको देना ही है। इनके अनुसार क्या कहा इसने कि अनट्रेंड अगर मजदूर है तो 14,000 रुपए पर मंथ आपको दो, अगर हाफ ट्रेंड मजदूर है तो 15,400 रुपए दो, अगर फुल्ली ट्रेंड है मजदूर है तो 16,962 रुपए तो आपको देने ही है। ये मिनिमम उन्होंने तय कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार के व्यक्तियों को ACARE योजना किसने समर्पित की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद ने। तो हमारे राष्ट्रपति अभी गए हुए थे म्यांमार के दौरे पे और वहीं पे उन्होंने म्यांमार के लोगों को ACARE योजना समर्पित की है। बेसिकली ये म्यांमार के किसानों के लिए है। ACARE मतलब क्या हो गया? एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च एजुकेशन। तो अब हम बात करेंगे लिस्टिंग में, मतलब किस लिस्ट में हमारा क्या स्थान है, या इस तरह से लिस्टिंग जो भी होगी उसमें हमारा प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50%। तो अभी हाल ही में WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2018 रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में 50% तक की वृद्धि हुई है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पेटेंट अधिकतम कितनी अवधि के लिए होता है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर होगा 20 सालों के लिए। पेटेंट मतलब क्या हो गया? ये कानूनी अधिकार होता है, मतलब आपने कुछ नया बना है तो आप उसका पेटेंट करा लो, फिर उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। मतलब आप उस वस्तु पे आपका अधिकार है, आपका कॉपीराइट आ गया है, इसको ऐसे समझो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक लिंग मजदूरी अंतर है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडिया में। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है और इसके अनुसार भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम मजदूरी यानी कि वेतन मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 मई को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा जारी सड़क सुरक्षा रिपोर्ट में 2016 में यातायात संबंधी मौतें कितनी रही है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.35 मिलियन। तो अभी हाल ही में WHO ने सड़क सुरक्षा पर 2018 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के अनुसार 2016 में यातायात से संबंधित जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या 1.35 मिलियन तक पहुंच गई है और देश के हिसाब से अफ्रीका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर कौन सा होगा? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरत। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019-35 में
दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर भारत से ही होंगे, जिसमें से एक तो क्या हो जाए आपका सूरत, बाकी के 9 आगरा है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, तिरुपुर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई और विजयवाड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2019 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11वें स्थान पे। CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत 11वें स्थान पे है, जबकि पिछली बार भारत इस रिपोर्ट में 14वें स्थान पे था। अच्छा, तो इस रिपोर्ट पे स्वीडन 4th नंबर पे रहा है, उसके बाद मोरक्को और लिथुआनिया। अब हम बात करेंगे लॉन्चिंग और उद्घाटन की। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AI फॉर ऑल ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। तो आपको नाम याद रखना है नीति आयोग का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरला। तो अभी हाल ही में केरल के नए कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। अच्छा, तो अब केरल के पास इस तरह से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, तो ये देश में पहला राज्य बन गया है जिसके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नि 5 का। तो अभी हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप समूह पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और आपको बता दूं, ये अग्नि 5 का 7वां सफल परीक्षण था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने @साइबर दोस्त नामक एक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय ने। तो अभी गृह मंत्रालय ने @साइबर दोस्त नाम से एक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। तो साइबर क्राइम और उसके रोकथाम के लिए लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ट्विटर अकाउंट @साइबर दोस्त लॉन्च किया है गृह मंत्रालय ने। अच्छा, तो हमारे गृह मंत्री कौन है? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एंश्योर नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, कृषि मंत्रालय ने। तो कृषि मंत्रालय ने एंश्योर नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसानों को डायरेक्ट भुगतान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो एंश्योर पोर्टल को बनाया किसने? आंसर होगा नाबार्ड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जीके ट्रिक्स पे अब हम बात करेंगे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट निधन हुए हैं, जिनके नाम हमें याद रखने चाहिए उन पे। उसमें हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जगदीश ठक्कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो पत्रकार थे। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का हाल ही में नई दिल्ली में निधन हो गया है। अच्छा, ये जो जगदीश ठक्कर थे ना, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो आपको नाम याद रखना है जगदीश ठक्कर का, जो पत्रकार थे, निधन हो गया इनका। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री मुशीरुल हसन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वो इतिहासकार थे। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार मुशीरुल हसन का निधन हो गया। मुशीरुल हसन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुलपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CN बालकृष्णन का निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वो केरल से थे। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मंत्री CN बालकृष्णन का हाल ही में कोच्चि में निधन हो गया है। तो CN बालकृष्णन का नाम याद रखना, जो केरल के पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जीके ट्रिक्स पे अब हम बात करेंगे मिसलियनस पे, यानी कि विविध, जो भी सारी चीजें होंगी वो सब इसमें अंदर आ जाएगी, हर तरह के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने चंद्रमा की दूसरी तरफ की सतह पर लैंडिंग के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चांग-ई 4। तो चीन ने चंद्रमा की दूसरी तरफ यानी कि उसकी दूसरी साइड पर लैंड करने के लिए मार्क 3B रॉकेट से चांग-ई 4 को लॉन्च किया है और इस तरह के मिशन को शुरू करने वाला चीन पहला देश बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में GSAT-7A संचार उपग्रह कहां से लॉन्च किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। तो देखो, वैसे तो ये 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ये दूसरे हफ्ते में इसकी घोषणा हुई थी, इसलिए मैंने इस प्रश्न को कंसिडर कर लिया, क्योंकि अभी हम दूसरे हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाना था 19 दिसंबर को, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बेसिकली ये हमारी जो एयरफोर्स है उसके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो नाम याद रखना GSAT-7A का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर किस मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नि 5। बेसिकली ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं अगर आ गया तो। तो हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और मैंने आपको बताया था ये इसका 7वां सफल परीक्षण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो करेक्ट जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शियोमी अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला बन गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 23वां। अच्छा, तो ये किस जिले से अलग होकर बना है? तो पश्चिम सियांग जिले से अलग होकर बना है। अगर आपको बताओ कि मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो जो मैं बनाता था तो मैंने आपको बताया था अगस्त में अरुणाचल प्रदेश में 3 नए जिले बनाने का बिल पारित हुआ था। कौन कौन से? पक्के केसांग, लेपारादा, शियोमी, जिसमें से शियोमी 23वां जिला बन गया है और लेपारादा 24वां जिला बन गया है। अब पक्के केसांग बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश में टोटल 25 जिले हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो 24 है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेपारादा अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना है? एक्चुअली ये एक दिन छोड़कर दूसरे दिन नया जिला बन गया था, तो अभी हमने देख लिया लेपारादा 24वां जिला बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके भाषणों पर पुस्तक लॉन्च की जाएगी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। अच्छा, हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि इसे लॉन्च कौन करेगा? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अच्छा, तो इस बुक का नाम क्या है? तो द रिपब्लिकन एथिक्स, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इस बुक का नाम है लोकतंत्र के स्वर। अच्छा, तो इस पुस्तक में होगा क्या? तो राष्ट्रपति जब बने थे ना रामनाथ कोविंद जी, तो उनके पहले साल में जो उन्होंने भाषण दिए थे, कितने? 243, उसमें से 95 भाषणों का संग्रह है इस बुक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम। तो अभी हाल ही में ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नाम की बुक को 7 दिसंबर को मुंबई में लॉन्च किया गया। तो इसके लेखक है अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है ये अरविंद सुब्रमण्यम? जानते हैं आप इन्हें? तो ये हमारे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। और आपको पता होगा हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बन गए हैं? पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहला या दूसरा, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अच्छा, तो बुक में होगा क्या? क्या होगा इस बुक में? तो जब अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, यानी कि 2014 से 2018 तक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो इनका सफर था उसको बयां करेगी ये बुक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा में। अच्छा, तो इसका आयोजन किसने किया? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और गोवा सरकार ने मिलकर के। अच्छा, तो इस स्टार्टअप इंडिया वेंचर का उद्देश्य क्या था? तो जो भी हमारे भारतीय स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रदर्शन करने का अवसर देना ताकि वो दुनिया भर से निवेश प्राप्त कर सकें। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाबार्ड के साथ। अच्छा, ये समझौता किस चीज पे है? तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफटॉप यानी कि जो छतों पे सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं ना उनको फिट करने के लिए $100 मिलियन के लिए समझौता किया गया है नाबार्ड के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माहुली में। तो अभी 10 से 11 दिसंबर तक सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन माहुली पंजाब में आयोजित किया गया। अच्छा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। अच्छा, इसी नाम से मिलता जुलता एक और सम्मेलन था, कौन सा? जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। वो कहां पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रावी नदी पर, याद रखना, रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे यार ये योजना है, ये बांध है कहाँ पे, किस राज्य में है? तो आपको बता दूं इसका लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो तो आता है पंजाब में और राइट वाला हिस्सा आता है जम्मू कश्मीर में। तो शाहपुर कंडी बांध परियोजना, याद रखना आप इसका नाम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पे निषिद्ध पत्थर शिलालेख मिला है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के हारकेरे गांव में नंदी बसेश्वर मंदिर में 12वीं शताब्दी का निषिद्ध पत्थर शिलालेख मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने विश्व के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जो लोग विदेश में पैसा कमाने के लिए जाते हैं वो अपने घर वालों को भारत में पैसे भेजते हैं और उस मामले में भारत टॉप पे है। उसके बाद आता है चाइना, फिर मैक्सिको। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NPS नेशनल पेंशन स्कीम में भारत सरकार का योगदान 10% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14%। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी ना, उसमें आप क्या करते हो, जब तक आप नौकरी में हो तो आपकी सैलरी से 10% तो कटता ही है, पर गवर्नमेंट भी उसमें 10% डालती है। लेकिन अब गवर्नमेंट 10 की जगह 14% डालेगी इस नेशनल पेंशन स्कीम में। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये 2004 में गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लाई गई थी ये वाली स्कीम। कौन सी स्कीम? नेशनल पेंशन स्कीम। फिर 2009 में इसे सबके लिए अलाउ कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है अब गवर्नमेंट कितना उसमें पार्टिसिपेट करेगी, 14% डालेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने इंडियन बैंक पे कितना
का जुर्माना लगाया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ का। तो ये जुर्माना क्यों लगाया भाई? तो साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स यानी कि साइबर सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने पे ये जुर्माना लगाया गया है। किसने किस पे? आरबीआई ने इंडियन बैंक पे। कितने का? 1 करोड़ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश FATF का स्थायी सदस्य बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये FATF होता क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के अन्य खतरों से निपटने के लिए स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने देश भर में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ई फार्मेसी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट पर लाखों की दवाई बेची जा रही है, वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, और वो हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो अब दिसंबर का जो फर्स्ट वीक का वीडियो था उसके लास्ट में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? हाल ही में SBI ने अपनी डिजिटल ऐप योनो के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप लोगों ने उसके आंसर दिए, वो भी सबने सही आंसर दिए जितने भी दिए। आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वपन्ना बर्मन। अब बात करेंगे आज के वीडियो के प्रश्न का, किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर टाइप करना है और कोशिश करना अगर ज्यादा जानकारी आप दे सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो, देखो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में अपलोड करता था लेकिन उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मैंने अभी वो बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया मेहनत तो उतना ही लगता है लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, तो मेहनत सारी बेकार जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि वीकली बनते रहे, क्योंकि अब मैं वीकली ही बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, तो हर एक बंदा जो इसे पसंद करता है आप इसे शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, अपने स्टडी ग्रुप फ्रेंड्स, जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि व्यूज बनेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ही मैं इसे जारी रखूंगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक।